हेलो टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करते हैं डीपीपी 13 के सॉल्यूशंस। ठीक है, डीपीपी 13 कर लिया होगा। चलो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ये कीटो ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, X PCl5 और Y मोल NaNH2। ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि X मोल कितना PCl5 के मोल रिक्वायर्ड होंगे और Y के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, तो सम ऑफ X प्लस Y बताना है। ठीक है, तो PCl5 तो पहले देखो कि PCl5 किससे रिएक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है। ठीक है, और ये हम लिखाएंगे तुम्हें जहाँ पे SN2 रिएक्शन लिखा है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 लिखाने के बाद से वो स्वार्ट्स रिएक्शन लिखाए थे, फिर क्लेस्टिन रिएक्शन लिखाए थे। इसके बाद ईथर के साथ रिएक्शन लिखाए होंगे, मतलब ROH का PCl5 PCl3 रेड फास्फोरस ZnCl2 HCl विकास रिएजेंट से लिखाने के बाद से एक अलग से रिएक्शन लिखाए थे केवल PCl5 का। उसमें डिफरेंट टाइप के जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, ईथर, एनहाइड्राइड, इनके साथ PCl5 का कैसा रिएक्शन होता है। तो इसमें बताए थे कि डायरेक्ट एक तरीका बताए थे PCl5 के लिए कि क्या करना होगा, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो, दोनों बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक कर दो। ब्रेक करके क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरीन लगा देते हैं। एक मोल PCl5 का यूज करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन, दोनों बॉन्ड को क्या करना होता है, ब्रेक कर देना होता है। तो पहले अगर PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, एक मोल यदि यूज हो रहा है तो एक मोल यूज होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl क्या करना था, लगा देना था। इसके बाद कौन से रिएक्शन होगा, NaNH2 का रिएक्शन कराओ। NaNH2 तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, हालांकि हीटिंग इफेक्ट नहीं दिया हुआ, बट 2 डिग्री का है। 2 डिग्री वहां से भी देखो एल्काइन बनाए, मतलब मैकेनिज्म कौन सा हो, प्रोडक्ट दे ही दिया है, तो E2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो E2 मैकेनिज्म होगा तो क्या होता है, एक H क्या होता है, यहाँ से H और Cl यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, जो H होगा वो यहाँ से Cl यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट टाइम पे एक और H जाएगा, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से एक मोल NaNH2 क्या होगा, रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से एक और H जाएगा और यहाँ से Cl चला जाएगा, तो H और Cl जाके क्या बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। देख लो इसमें कितने मोल रिक्वायर्ड होता है, PCl5 का 1 मोल और इसके 1 और 1 2 मोल। मतलब इसका अगर 1 मोल पूरा रिएक्ट कराना है तो इससे कितने होंगे, इसके 1 मोल इसके 2 मोल, तो टोटल कितने आ जाएंगे, मतलब ये बनाने के लिए 3 मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में देखो, इन द above compounds how many functional group are reduced by lithium aluminum hydride LAH, lithium aluminum hydride, एंड ये क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ठीक है, तो ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड में बताना है कि कितने, पहले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देख लो, तो ये देखो रिडक्शन में लिखा है, तो इसको याद रखना था कि किसको किसको ये रिड्यूस करता है। तो ये मैक्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये मैक्सिमम को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। केवल किसको किसको नहीं करता है, एल्काइन, एल्कीन, इन सबको क्या करता है, एल्काइल हैलाइड, इनको रिड्यूस नहीं करता, बाकी सबको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। कुछ कुछ के लिखाए थे नाम जिसमें क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट। ये केवल 3 को करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड। बाकी और किसी को रिड्यूस नहीं करता है, 3-4 को रिड्यूस करता है, एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनेट है तो इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी करेगा,
ये भी करेगा ये भी करेगा, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कितने आ जाएंगे 4। और सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये क्या क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगा, एस्टर है यहाँ पे COOR, तो एस्टर एस्टर को नहीं करेगा, इसको किसको करेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है, तो 2 को करेगा, तो ये कितने को करेगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 4,4,2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 को रिड्यूस करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड कितने करेगा 2 को रिड्यूस करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है कि RMGX की रिएक्शन कराना है और H3O+ दिया रहता है कभी भी, ठीक है। RMGX की जब भी रिएक्शन रहता है तो एक स्टेप में H3O+ से NH4Cl, जहां से एक H+ आता है वो रिएक्शन दिया रहता है, ठीक है। और RMGX इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ठीक है, इसके रिएक्शंस मैक्सिमम पूछा ही जाता है, ठीक है। और सारे रिएक्शंस बताएं कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। एसिड बेस रिएक्शन होता है इसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो अब यहाँ पे ये बताना है कि RMGX इससे इस कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स इसके कंज्यूम होंगे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ RMGX आर कंज्यूम्ड, कितने मॉलिक्यूल्स इसके कंज्यूम्ड होंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कौन सी रिएक्शन होगी। ये कौन सा ग्रुप है, कीटो वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है और एसिड हैलाइड है, ठीक है। तो ये इसमें रिएक्शन कौन सा होगा, जहां पे भी ये कीटो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, C डबल बॉन्ड कार्बोनिल वाला ग्रुप रहता है, वहां पे रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक RMGX की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो एक बार अटैक होता है तो पहले लिविंग ग्रुप जाता है, दूसरी बार अटैक होता है तो OH आके बनता है, रिड्यूस होता है ये। तो यहाँ पे तो देखो RMGX+ क्या हो जाएगा, ये R- में और ये प्लस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है, R- यहाँ पे एक बार अटैक करेगा, R- का एक बार यहाँ पे अटैक होगा, 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे 4 यूज होंगे, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वाली रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले O-Cl, यहाँ पे क्या था R आके अटैक किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे जब अटैक होगा तो यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, R रख लेते हैं, यहाँ पे O-, यहाँ पे भी CO-, ऐसे यहाँ से क्या जुड़ R, तीनों जगह पे यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया और एक अटैक यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से तो लिविंग ग्रुप की तरह कुछ है नहीं जाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर से क्या आ जाएगा H आ जाएगा, इस वाले स्टेप में क्या आ जाएगा, वहां से वाटर पे H आ जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा H3O+ से यहाँ पे H आ जाएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप है नहीं। तो अभी तक तो यहाँ पे 3 यूज हुए थे, और यहाँ पे क्या होगा O-, यहाँ पे देखो क्लोरीन है लिविंग ग्रुप के लिए जाने के लिए, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ से क्लोरीन क्या होता है रिमूव हो जाता है, फिर से ये कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फिर से कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक बार और अटैक हो सकता है, एक बार और क्या होगा RMGX का R- का क्या होगा अटैक होगा यहाँ पे, और वो नेगेटिव बनेगा, और नेक्स्ट स्टेप में H3O+ से H आ जाएगा। तो टोटल कितने होंगे 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल कितने कंज्यूम्ड होंगे 4 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कंज्यूम्ड होंगे, जिसमें इस कंपाउंड से कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विथ RMGBr, RMGBr के साथ क्या करना है, रेट कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो इसमें इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें ये रिएक्शन होगा कौन सा, पहले ये देख लो कि यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल पे हमें पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिनमें निगेटिव चार्ज होता है, जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल।
अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, क्योंकि आर यहाँ से क्या आता है, आर माइनस आता है एमजीपीएक्स प्लस, तो आर माइनस न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, ठीक है। तो आर माइनस का अटैक होगा और कार्बोनिल ग्रुप है तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब किसमें फास्ट होगा, रेट कैसे कंपेयर करते हैं, तो एक चीज बताया था, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहता है उतना होता है। लेकिन एक चीज जानो, पहले तो ये रेट जो कंपेयर करना है, पहले इसे सीधे लिख दो कि कीटोन का रेट क्या होता है, कम होता है किससे, एल्डिहाइड से, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे पॉजिटिव चार्ज तो है, ये याद रखना है कभी भी क्या होगा कि कीटो का ग्रुप हमेशा क्या होगा, लेस होगा, रेट होगा किससे, एल्डिहाइड से, ठीक है, इसको याद रखना। तो सबसे पहले क्या कीटो है, कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो इनमें कंपेयर करिए तो सबसे लास्ट में ही आएगा, थर्ड वाला क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर करना है तो होगा क्या कि ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आता है और इस पे डेल्टा नेगेटिव। इसकी वजह से ये किस तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ पे इसको डोनेट कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, तो इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या होगा, अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो अब सोचो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 प्लस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, फॉर रेट इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो अब इस पे देखो कार्बन पे यहाँ पे चलो डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इसका कौन सा रहेगा, एक प्लस H इफेक्ट आता है, प्लस I आता है, ठीक है। तो ये तो प्लस, यहाँ पे H का कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखो H का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसमें देखो ये क्या करेंगे, प्लस H, तो यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन, प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए रेट होने के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल उस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए रेट फास्ट किसमें होगा, फर्स्ट वाले में रेट क्या होगा, ज्यादा फास्ट होगा, देन किसमें होगा, सेकेंड में हो जाएगा, और कीटोन में तो थर्ड हो जाएगा। वैसे भी इसमें लॉजिकली पहले तो ये लिख लेना, ये तो ध्यान रखना है, ठीक है। लॉजिकली भी देख सकते हो H प्लस, यहाँ पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन, दो हाइपर, तो और ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और ज्यादा पॉजिटिव कम होगा तो रेट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो केवल RMGBR नहीं, ढेर सारा हाइड्रोलाइसिस की भी रिएक्शन है, जो एस्टर के, एनहाइड्राइड के, जो भी एसिड के डेरिवेटिव उनका हाइड्रोलाइसिस, सारे रिएक्शंस क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो जहां पे भी अगर उसका रेट कंपेयर किया जाए तो वहां पे सिर्फ CO ग्रुप पे, कार्बन वाले ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा है, जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा क्रिएट होगा, वो रेट उतना ही फास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बेंजल्डिहाइड, कौन से बेंजल्डिहाइड नहीं देंगे, ठीक है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, CHO ग्रुप लगा रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो रिएक्शंस देखते हैं पहले, तो ये रिएक्शन तो याद होगा, COHCl, इस रिएक्शन को लिखाए थे जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा रहे थे, तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहला रिएक्शन था, और उसमें 8 टाइप के रिएक्शन लिखा है, तो उसमें लास्ट के 2 रिएक्शन थे, एक उसमें से एक था COHCl कोच, यहाँ से बताया था, क्या याद रखना था, COH कोच, तो क्या हो जाएगा, गैटरमैन कोच रिएक्शन था ये, गैटरमैन कोच रिएक्शन, इससे क्या बनता था, बेंजल्डिहाइड बन जाता था, गैटरमैन कोच रिएक्शन एक हो गया। और सेम ये दूसरा रिएक्शन था, एक हो सकता है यहाँ पे देखो, जो ZnCl2 की जगह पे FeCl3 SnCl2 कोई और जिसमें बैकेंड डी ऑर्बिटल होगा जो Cl- को गेन कर सकता है, तो वहां पे जो Cl- को गेन कर सकता है वो यहाँ पे यूज हो सकता है, डिफरेंट यूज हो सकता है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी, ये भी क्या था, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस था, या गैटरमैन कोच, गैटरमैन रिएक्शन होता है, एक कोच केस नहीं होता है, एक गैटरमैन रिएक्शन होता है, गैटरमैन रिएक्शन होता है, या गैटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी पता है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, बट HCN HCl यूज करते थे, यहाँ से भी क्या होता है, एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल था, वो आके यहाँ पे ऐड होता था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो ये भी इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, ठीक है।
अब सी में देखो ये तो ये रिएक्शन तो पता है CrO2 Cl2 की टोलुइन से रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके CH3 ग्रुप किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है। कौन सी रिएक्शन होती है, इटार्ड रिएक्शन होता है, इटार्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन CrO2 Cl2 की रिएक्शन क्या कराता है, इससे कराता है तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है फाइनली फॉर्म हो जाता है। ये रिएक्शन देखो लास्ट वाला इससे भी फॉर्म हो जाएगा, इससे भी फॉर्म हो जाएगा, तीनों फॉर्म, तो इससे फॉर्म नहीं होगा। कौन सा CH3 ZnCl2 में यहाँ पे कौन सा रहना चाहिए, एक तो ZnCl2 टाइप का इस तरह का CCl2 से CHCl3 कार्बिन फॉर्म करता है, लेकिन कौन सा होना चाहिए, KOH रहता है या फिर NaOH रहता है, कोई बेस रहता है, वहां से CHCl3 किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बिन में कन्वर्ट होता है, CCl2 कार्बिन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से अटैक होता है तो क्या बनता है, सिनेमल्डिहाइड बनता है। OH यहाँ पे क्या आता था, सिनेमल्डिहाइड आता था, OH और CHO ग्रुप रहता था, ठीक है। लेकिन वो भी कब NaOH और KOH रहेगा तो, बट ZnCl2 के साथ इस तरह का कोई रिएक्शन मतलब एल्डिहाइड फॉर्म नहीं होता है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तो करेक्ट है, डज नॉट पूछा तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिससे बेंजल्डिहाइड फॉर्म नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, डाइल्यूट KOH है, ठीक है, डाइल्यूट KOH है, तो देखो और कीटो ग्रुप दिया हुआ है, तो कौन से रिएक्शन में पहले रिएक्शन को पहचानो, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन की एक रिएक्शन होती है कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर डाइल्यूट KOH दिया रहता है तो क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर कंसंट्रेट KOH या कंसंट्रेट NaOH दिया रहेगा तो क्या होगा, कैनी-जारो रिएक्शन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है और कैनी-जारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता उसमें क्या होता है, कैनी-जारो रिएक्शन होता है। तो डाइल्यूट KOH यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, और इस पे जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, H होगा, ठीक है। तो यहाँ से OH माइनस क्या करेगा, इसके H को लेके जाएगा और क्या बन जाएगा, इनोलेट रिएक्शन हो जाएगा। तो बना लेते हैं, इनोलेट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज किस पे अटैक करता है, अपने ही मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अटैक कर लेगा। कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इनोलेट रिएक्शन का यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होकर O निगेटिव जाएगा। O निगेटिव एक्वस से क्या करेगा, डाइल्यूट है एक्वस से क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह का एक एल्डोल फॉर्म हो जाएगा। ये यहाँ पर इसको ऐसे बना लेते हैं, इस पे क्या आ जाएगा, OH 5 कार्बन का, इसको ऐसे कर दिया सीधे इस तरह से OH। अब एल्डोल हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल, क्योंकि ये अल्फा कार्बन हो गया बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को ही क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हीटिंग करेंगे, हीटिंग रिएक्शन हीटिंग से करेंगे, क्या होगा, ये मैकेनिज्म कौन सा होगा, E1C मैकेनिज्म होगा, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, यहाँ से कीटो और ये बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा कि फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर। यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी बना लेकिन बीटा पे बना, यहाँ तो केवल हाइड्रोक्सी, यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक एल्डिहाइड दिया, दो एल्डिहाइड दिए हुए हैं, ठीक है, बेस दिया हुआ है और हीटिंग इफेक्ट दिया हुआ है, एक बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो हो रहा है वो कौन सा है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, ये भी बता दिया गया। और हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर विल बी फॉर्म्ड, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म्ड होंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो पहले तो प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर उसमें देखेंगे कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, जितने पाई बॉन्ड आएंगे उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला होता है उसे काउंट कर लेंगे, देख लेंगे कि सिमेट्रिक आ रहा है, अनसिमेट्रिक आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो जैसा भी होगा तो हम क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट काउंट कर लेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले देखो कि इन दोनों में कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या जरूरी होता है, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी होता है। और अल्फा हाइड्रोजन किसमें प्रेजेंट है, इसमें इस वाले एल्डिहाइड में देखो कि कोई sp इसके बाद एल्डिहाइड वाले ग्रुप के बाद कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है।
तो कोई इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, तो इनोलेट हाइड्रोजन नहीं बन सकता, मतलब इनोलेट आयन नहीं बन सकता। इसमें है देखो, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कॉन्जुगेशन होकर, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 है और इस पे हाइड्रोजन है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा यहाँ से CH2, यहाँ पे जो H है तो बेस क्या होगा, बेस जो भी होगा वो क्या करेगा, H लेते जाएगा, इनोलेट बना देगा। तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से इनोलेट बना लो इसका, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये इनोलेट बन गया। ये अटैक किस पे करेगा, ये अटैक करेगा दूसरे वाले एल्डिहाइड पे, ठीक है, इससे वाले एल्डिहाइड पे अटैक करा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अटैक कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, O निगेटिव होकर OH बन जाएगा और दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ के प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, देखो पहले यहाँ से इधर से लिख लेते हैं यहाँ तक, फिर इसके बाद से आगे वाला लिख लेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, PH CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे अटैक हुआ इस वाले कार्बन पे और ये O निगेटिव आया, एक्वस से क्या आ जाता है, H आ जाता है, तो C क्या हो जाएगा, OH, H दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से क्या आ जाएगा, अब आगे ये इनोलेट आयन जो था उसको लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा CH2, ये वाला CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा जो भी है कि यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, चलो अल्फा बीटा तो क्या यही वाला था, लेकिन कॉन्जुगेशन है यहाँ तक, इसके बाद देखते हैं ये अल्फा इसको बीटा मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हीटिंग इफेक्ट लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से OH और इसका H क्या हो जाएगा, चला जाएगा, इवन सीबी में इसी स्टेप में लिख देते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड और क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा हीटिंग के बाद से। हीटिंग भी यूज कर लेते हैं, दोनों एक ही साथ लिख दिया कि क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि कितने एल्कीन डबल बॉन्ड है इसमें, जो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर या स्टीरियो सेंटर बोलते हैं इसको, किसमें कितने हैं, 3 है। अब 3 है, देखो कंपाउंड, इसमें फॉर्मूला लिखा रहता है कि कंपाउंड सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है। तो देखो इधर PH है, इधर CH2 है, तो अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ज्योमेट्रिक आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n होता है। तो कितने हैं, 1 2 और 3 है, 3 है तो 2 की पावर 3 कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा एल्डोर कंडेंसेशन में प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बना के कितने पाई बॉन्ड है, वहां से कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्मूले लगा के काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज द बेस्ट कन्वर्जन फॉर द शोन बिलो। ये रिएजेंट दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो और बाकी ये ऑप्शंस हैं, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो एक चीज देखो, ये सारे कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट में सब में क्या होता है, हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। जितने भी बॉन्ड होते हैं कार्बन के, सारे को बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाते हैं। तो अब करना क्या है कि इसमें कौन सा सही है ये देखने के लिए देखो, पहले इस एक एक ऑप्शन करके चेक करते हैं। तो NaBH4 है, तो ये क्या एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, लेकिन होता है कि यहाँ से क्या आता है, H माइनस आता है, ठीक है। और H माइनस पहले यहाँ पे अटैक करता है, तो यहाँ से O माइनस आएगा। जो सॉल्वेंट होता है वहां से ऑक्सीजन पे OH है, जैसे O निगेटिव जाएगा, O निगेटिव जाएगा तो यहाँ पे जो H या D जो भी आना होगा वो किससे आएगा, सॉल्वेंट से आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा D है वो किस पे है, कार्बन पे है। तो जो D आना चाहिए वो इनसे आना चाहिए, लेफ्ट साइड वाले से आना चाहिए। तो देखो कौन कौन सा नहीं हो सकता, NaBH4 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे H दिया हुआ है, ठीक है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे लिथियम H2D दिया हुआ, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सब में क्या है, H आ रहा है। H कहाँ से आना चाहिए, जो NaD4 दिया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, यहाँ से H माइनस जो आता तो यहाँ पे D माइनस आएगा, क्योंकि D माइनस आएगा तो ही यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ से जब ये अटैक करता है तो यहाँ पे क्या था, O निगेटिव आता है, तो वहां पे O निगेटिव पे जो H आता है वो सॉल्वेंट का आता है, तो सॉल्वेंट का क्या आएगा, H3O+, क्योंकि यहाँ पे OH है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
रिएक्शन देखो NaBH4 है तो NaD4 तो यहाँ से क्या आ जाएगा D माइनस आ जाएगा, और D माइनस यहाँ पे अटैक करेगा O माइनस आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा O निगेटिव H, यहाँ पे D जुड़ गया। अब एक्वस यहाँ पे क्या एक्वस क्या H3O प्लस है, तो H3O प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा H आ जाएगा, और ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा D आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है। एक अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पे किसी इसकी रिएक्शन किससे कर रहा है पीसीसी पता था क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, क्या होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, ठीक है। ये पढ़े थे लोग, आप पढ़े थे लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पढ़े थे कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसमें जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखाए थे जो एल्डिहाइड को किसमें सॉरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर क्या होता है एक कुछ माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्कोहल को केवल किसमें ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड में या कीटोन में करेंगे, और एल्डिहाइड को किसमें करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग, तो पीसीसी क्या था माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, क्या था माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या था माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो ये क्या करेगा अल्कोहल केवल इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री है तो किसमें जाएगा कीटोन में जाएगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा पहले पीसीसी से रिएक्शन कराएंगे तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये कीटोन में चला जाएगा। अब इसकी रिएक्शन किससे कराना है HCOOH से, और डाइल्यूट क्या है KOH। अब इस रिएक्शन को पहचानो, ये रिएक्शन कौन सा है डाइल्यूट KOH है, कौन सी रिएक्शन है इनोलेट रिएक्शन है, सीधे सीधे दिख रहा है। अब देखो इन दोनों एल्डिहाइड है कीटोन में से किसमें अल्फा हाइड्रोजन किसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा OH आएगा, यहाँ पे H प्लस ले जाएगा तो निगेटिव चार्ज जाएगा इनोलेट बन जाएगा। अब ये इनोलेट आयन क्या होगा यहाँ पे इस पे अटैक करेगा और वो निगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। KOH यहाँ से H लेके जाएगा तो इनोलेट आयन, और इनोलेट आयन का क्या होगा यहाँ पे अटैक होता है O निगेटिव, और वहां पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो कीटो है, इनोलेट आयन इस पे अटैक किया, कार्बन पे यहाँ पे क्या आएगा OH H CH2OH, ठीक है, ये H और यहाँ से O निगेटिव आएगा, वो एक्वस से क्या आ जाएगा H आ जाएगा CH2OH, ठीक है। हीटिंग अगर कुछ दिया नहीं हुआ, ठीक है, तो हीटिंग नहीं कराएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि अगर हीटिंग कर देते तो यहाँ पे इनके बीच में क्या जाता डबल बॉन्ड आ जाता, जो कि ये आंसर रहता, और ये भी आंसर दिया हुआ है। अगर दोनों आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, तो देखो इसमें हीटिंग नहीं है, तो हीटिंग नहीं है तो केवल हम क्या करेंगे एल्डोल तक छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो क्या करते, तो हम इसको भी आंसर दे देते, तो मतलब ये था कि हीटिंग करके यहाँ पे क्या बना देना डबल बॉन्ड बना, तो वहां आंसर से तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि तुम्हें ये तक बनाना होता है, बट ऑप्शन में ये भी दिया हुआ और हीटिंग नहीं दिया हुआ है, मतलब दोनों में से वो पूछना चाह रहा है कि हीटिंग है नहीं है तो क्या बनेगा, तो नहीं है तो क्या बनेगा एल्डोल बनेगा, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ऐसा नहीं दिया हुआ, देखो इसमें प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और तुम्हें पूछा जाए कि किसकी हेल्प से मतलब बेस से रिएक्शन कराएंगे और ये बन जाएगा, मतलब तुम्हें प्रोडक्ट दिया हुआ, ऑप्शन में क्या दिया हुआ रिएक्टेंट दिया हुआ है कि कौन से रिएक्टेंट से, इनमें से कौन से रिएक्टेंट से यूज करके बेस का यूज करके ये बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो अगर मान लो एक एक ऑप्शन करके चेक करके इसका बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो सीधे बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे प्रोडक्ट बनाओगे फिर मैच करोगे, तो 4 बार करना पड़ेगा फिर आंसर आएगा तुम्हारा।
तो ऐसा करते हैं, अपोजिट करते हैं, प्रोडक्ट से बैक आते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर मैच करेगा। क्योंकि ये तो कंफर्म है कि बेस से रिएक्शन, और यहाँ पे क्या है, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है, और यह प्रोडक्ट देख के भी लग रहा है क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है। तो इस यहां से बैक आते हैं, ठीक है। तो सोचो कि पहले यहाँ पे क्या है, इनोलेट में क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है हीटिंग की वजह से। तो इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, इसके जस्ट पहले यहाँ पे क्या होगा, ये वाला OH रहा होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, OH। तो यहाँ से OH यहाँ पे लगा देते हैं, OH और C डबल बॉन्ड OH, यही रहा होगा। तभी इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आके इवन सीडी मैकेनिज्म से क्या हुआ होगा, इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड क्या होगा, रिमूव हो गया होगा, मतलब डबल बॉन्ड आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये एल्डोल होगा। अब ये कैसे बना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला कौन सा ग्रुप होगा, इसका इनोलेट होगा, ये एल्डिहाइड का यहाँ पे निगेटिव वाला चार्ज होगा, और निगेटिव में यहाँ पे अटैक किया हुआ एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे। तो यहाँ पे CO माइनस, जैसे यहाँ पे क्या होता है, C होता है तो यहाँ पे अटैक होता है, और वो निगेटिव से OH आता है। तो इसको भी क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसको एल्डिहाइड कन्वर्ट कर देते हैं CHO, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का CHO। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएजेंट हो जाएगा। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट बना सकते हैं कि यहाँ पे इसका इनोल, इस पे अटैक कराएंगे, यहाँ पे OH आएगा, हीटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब इसको चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कौन सा, जिसमें 1-2 कार्बन है, यहाँ भी 1-2 कार्बन है, तो इसमें तो एक ही है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। चलो, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कंपाउंड है ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसमें कीटो ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ये है और एक ये है। इसको पहले हीटिंग किया गया है, एक प्रोडक्ट X बन रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करें, किस रिएक्शन KCN H3O+ से रिएक्शन करें तो Y जो प्रोडक्ट बना, अब Y बताना है कि Y कौन सा बनेगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या होगा, एक चीज देखो यहाँ पे, ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तो ये क्या होता है, अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा बीटा। तो अल्फा बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होता है, रिएक्टिव ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ ये हीटिंग इफेक्ट में लिखाए होंगे, जहाँ इनोलेट रिएक्शन और क्लेजन कंडेंसेशन लिखाने के बाद से वहां पे लिखाए थे कि जहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आता था तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के हीटिंग इफेक्ट भी लिखाए थे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो उसमें एक बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और बीटा पे कीटो, तो केवल सिंपल हीट करने से क्या होता है, CO2 रिमूव हो जाता है, ठीक है, नोट्स में होगा। इसको अगर केवल हीट करेंगे, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो केवल हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या रिमूव हो जाएगा, ये CO2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। CO2 रिमूव होते ये H यहाँ पे आ गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, CH3CO CH3 एसीटोन बन गया। अब क्या करेंगे, पहले KCN से रिएक्शन कराना है, तो KCN से रिएक्शन पता है, साइनोहाइड्रिन बन जाता है। यहाँ पे Cl माइनस क्या होगा, अटैक करेगा, यहाँ पे O निगेटिव आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3, ये CH3 को इधर ही लेने देते हैं, इस वाले CH3 को यहाँ पे एक OH चल जाता है और एक CN हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 53 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो 2 एल्डिहाइड ग्रुप दिए हुए हैं, ये एक C6H5CHO और HC=OH, 50% KOH दिया हुआ, हीटिंग दिया हुआ है। तो जब 50% KOH है तो पहले तो ये देखो कि ये 50% का मतलब डाइल्यूट मानेंगे कि कंसंट्रेट मानेंगे। तो डाइल्यूट का मतलब बहुत कम होता है, 10%, 15%, 12%, ये डाइल्यूट होता है। 50% का मतलब कंसंट्रेट ही कंसीडर करेंगे, कंसंट्रेट KOH है। अब कंसंट्रेट KOH है तो कौन सा रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन होता है या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, कैनिजारो रिएक्शन होता है। और मतलब रिएक्शन कौन सा होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा, क्योंकि
कंसंट्रेट KOH के प्रेजेंस में क्या होता है, कंसंट्रेट KOH के प्रेजेंस में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन होता है। और कैनिजारो रिएक्शन में क्या बनता है, एक क्या होता है कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, CO माइनस बनता है, और एक क्या होता है रिड्यूस होकर एल्कोहल बनता है। तो ऑप्शन में भी देखो कि एक कार्बोक्सिलेट आयन है और एक एल्कोहल कार्बोक्सिलेट आयन, तो अब इसमें से कौन सा आंसर है, ठीक है। इसने तो क्या करा, एल्डोल कंडेंसेशन करा दिया है। अब तो इस दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी कंडीशन सही है कि कैनिजारो के लिए क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए होता है, तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब क्या होगा, पहले OH माइनस क्या होता है अटैक करता है। अब OH माइनस पहले अटैक किस पे करेगा, इस वाले एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे करेगा या इस वाले एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे करेगा, तो दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब देखते हैं ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ये डिसाइड कैसे करते हैं कि इस पे डेल्टा पॉजिटिव कितना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो इसका रेजोनेंस लग रहा है, इसका कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका। तो यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव होगा उसको तो ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या करेगा, कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेगा। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो इसका OH माइनस का अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले OH माइनस का जो अटैक होगा वो किस पे होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ से O माइनस आएगा और O माइनस आने के बाद सब देखो यहाँ से क्या होगा HCO माइनस H है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ से O माइनस यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बना के यहाँ से क्या हो जाएगा H किस पे चला जाता है, H के फॉर्म में चला जाता है। वो सॉरी यहाँ पे OH माइनस क्या होगा, यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। OH माइनस यहाँ पे अटैक किया तो ये क्या O माइनस बैक आएगा, तो यहाँ से दोनों H में से कोई एक H क्या होगा, यहाँ से H जाएगा किसके फॉर्म में, H माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। और ये H माइनस किस पे अटैक करेगा, दूसरे वाले एल्डिहाइड पे क्या करेगा अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। तो एक तुम्हारा जिसपे पहले बार में अटैक होता है, याद क्या रखना, तो जिसपे पहली बार में अटैक होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलेट आयन में होता है, और जिसके में बाद में अटैक होता है वो किसमें होता है, एल्कोहल में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H चला गया तो CO क्या हो गया HCOOH हो जाएगा, प्लस ये H माइनस इस पे जाएगा अटैक करेगा, तो यहाँ पे 2H हो गया और OH आ गया, तो C6H5CH2OH हो गया, ये एल्कोहल हो गया, ये एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब के प्लस रहेगा तो ये क्या करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेंगे यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यानी आंसर कौन सा है C6H5OH HCO के, ये क्या हो जाएगा ए तुम्हारा, ए नहीं आंसर होगा, ए में तो एक हाइड्रोजन कम है, ये सी वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस ये देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या ध्यान रखना, तो अटैक पहले किस पे कराना है, जिस पे अटैक कराना है उसका कार्बोक्सिलेट आयन, जिसमें बाद में वहां पे H आके लगेगा उसका एल्कोहल। एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, कह रहा है कि बेंजल डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, किसके द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन दिए हुए हैं, तो देखो डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करे, या तो कोई रिएक्ट करे, दोनों से रिएक्ट करे और डिफरेंट कलर दे दे तो भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, या फिर ऐसा हो कि एक से रिएक्शन हो दूसरे से रिएक्शन ना हो तो भी टेस्ट क्या सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर कोई कम टाइम में रिएक्शन कर ले, कोई ज्यादा टाइम में रिएक्शन करे तो भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो ये देखो अब इनमें पहले ये देख लेते हैं कि कौन किस तरह से किससे रिएक्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। तो पहले टॉलरेंस रीजन की बात करते हैं, तो टॉलरेंस रीजन किससे रिएक्ट करता है, ठीक है। एल्डिहाइड और एसीटोन में, कीटोन में ही बस देखते हैं। एल्डिहाइड से मतलब बेंजल डिहाइड क्या हो जाएगा CHO, और एसीटोन क्या होगा CH3CO तो टॉलरेंस रीजन जो होगा वो इससे भी रिएक्ट करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी टेस्ट देता है और कीटोन से टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि कीटोन टॉलरेंस रीजन टेस्ट नहीं देते हैं और बेंजल डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या करेंगे टेस्ट देंगे। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टॉलरेंस रीजन टेस्ट देते हैं क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन होंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, तो वो टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए फ्रुक्टोज टॉलरेंस रीजन टेस्ट देता है, बट कीटोन टेस्ट नहीं देता है, ठीक है।
तो इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फेलिंग सोल्यूशन, ये क्या करता है फेलिंग सोल्यूशन, ना तो एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है और ना ही कीटोन से रिएक्ट करता है, बीच से तो क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये भी सिमिलर टाइप का ही होता है कुछ, बेनिस में कुछ सॉल्वेंट कुछ क्या होता है कैटायन डिफरेंट होते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन में, बट कुछ सिमिलर टाइप का ही होता है। फेलिंग सोल्यूशन ये भी क्या होता है, एरोमेटिक से रिएक्ट नहीं करता है एल्डिहाइड से, और कीटोन से रिएक्ट नहीं करता है, एल्डिहाइड से और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से ये भी रिएक्ट करता है। तो इन दोनों से रिएक्ट नहीं करते हैं तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये टॉलरेंस रीजन से केवल डिस्टिंग्विश है। तो तीनों आंसर नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा टॉलरेंस रीजन। तो ये याद होने चाहिए कि कौन किससे टेस्ट देता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्या दिया हुआ, एल्कीन दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन किससे कराना है, बेयर्स रीजन से। बेयर्स रीजन पता है क्या होता है, डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 होता है, एल्केलाइन KMnO4 क्या होता है, बेयर्स रीजेंट होता है। ठीक है, इसके तो ये X बन रहा है और इसका HiO4 से क्या कराना है, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। HiO4 से ऑक्सीडेशन पता ही है, ठीक है कैसे होता है, जो भी विसिनल OH होते हैं उनको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होना होता है वो फॉर्म हो जाता है। तो पहले देखो बेयर्स रीजेंट से अगर रिएक्शन कराते हैं, बेयर्स रीजेंट से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, डबल बॉन्ड का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके दोनों साइड में, विसिनल साइड में, दोनों सेम साइड में, सिन साइड में क्या आएगा, 2 OH आ जाएंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CHOH और यहाँ से CH2OH। अब के HiO4 से ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो HiO4 से ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करना होता है, जितने भी विसिनल वाले OH होते हैं उनके बीच का बॉन्ड क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। अब बनेगा क्या कि इस वाले कार्बन को देखो, ये जैसा तरीका बताया था वहां पे क्या करना होता है कि यहाँ कार्बन का एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन हटा दो। अगर यहाँ पे कुछ बच रहा है, तो जैसे यहाँ पे CH3 बच रहा है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड बनेगा तो ये 2 कार्बन का क्या बना दो, एल्डिहाइड CH3 C+H बन जाएगा इस इतने से। दूसरा देखो, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H हटा होगा तब भी क्या बचेगा, एक H बचेगा, एक H बचेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एक कार्बन का एल्डिहाइड SE+H। तो ये 2 फाइनल प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो अब आंसर में देख लो क्या दिया हुआ, ये A और B बोथ क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा। बेयर्स रीजन से विसिनल OH, HiO4 से ऑक्सीडेशन होता है, तो जो भी विसिनल OH वाले होते हैं उनके बीच का बॉन्ड क्या करते हैं, जितने भी होंगे सारे OH के बीच वाले बॉन्ड क्या ब्रेक कर देंगे, और एक कार्बन से हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटाने के बाद से अगर कोई ग्रुप बचता है तो एल्डिहाइड, और नहीं बचता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। ठीक है, और CO ग्रुप रहता है तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है इनकरेक्ट मैच, कौन सा इनकरेक्ट मैच है। यहाँ पे दिया हुआ कंपाउंड, जिनको ये 2 कंपाउंड का सेट दिया हुआ जिसमें डिस्टिंग्विश किया सकता है कि कौन सा रिजेंट यूज करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसमें से बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है, कौन सा इनकरेक्ट है जो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। पहले देखो यहाँ पे CH3OH है, यहाँ पे CH3CH2OH है। ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। तो I2NaOH ये कौन सा रिजेंट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कंडीशन लिखा है, तो क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल दे सकते हैं यदि CH3 ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट रहे फंक्शनल ग्रुप के बाद, अल्कोहल के बाद प्रेजेंट रहे, या फिर OH के बाद CH3 प्रेजेंट रहे, तो CH3 प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला, इस वाले कार्बन पे OH प्रेजेंट है, इसके बाद क्या है, CH3 है। तो ये तो टेस्ट दे सकता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, और यहाँ पे नहीं है तो ये टेस्ट नहीं देगा। तो एक देगा एक नहीं देगा, तो यानी कि इससे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट मैच है, पूछा इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट क्या होता है, HCl ZnCl2। तो इसमें क्या है, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में टेस्ट देखते हैं कि अगर क्या होता है 3 डिग्री होता है तो 4 या 5 सेकंड में होता है रिएक्शन, हो जाता है फास्ट रिएक्शन होता है। अगर 2 डिग्री रहेगा तो
4-5 मिनट और 1 डिग्री रहा तो और ज्यादा होगा, 1 आवर्स 2 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है, और ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री कैसे करते हैं, और कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, और इस कार्बन से वो जुड़ा हुआ, तो 3 डिग्री वाले कार्बन को जुड़ा तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, और यहाँ पे जो वो जुड़ा हुआ ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। तो 3 डिग्री 1 डिग्री लुकास रीजन से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, तो फिर ये बी हो जाएगा। सी में देखो NaSCO3, तो ये देखो NaSCO3 की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लिखाया था, यहाँ पे साइनोहाइड्रिन, एल्कोहल्स, NH2 रिएक्शन, इन सबकी जब रिएक्शन किया तो सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लिखाया था। ये NaSCO3 एल्डिहाइड कीटोन दोनों में क्या होता है, इससे भी रिएक्ट करेगा, इससे भी रिएक्ट करेगा, दोनों से रिएक्ट करके HSO3 आके ऐड हो जाता है, SO3H आके ऐड हो जाता है, तो दोनों से रिएक्ट कर सकता है, तो इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सिर्फ रिएजेंट होता है, ये केवल क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन से ही टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन ही देते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट नहीं देता, ये देगा ये नहीं देगा, तो यानी कि इन दोनों से डिस्टिंग्विश तो कर सकते हैं, हाँ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा कि इससे इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं। ठीक है।